जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पे। उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हम लोग लास्ट क्लास इस पे किए थे, नंबर सीरीज का जो मिसिंग नंबर क्वेश्चंस होता है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि रॉन्ग नंबर का जो है वो क्वेश्चंस आपके साथ कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। और अगर आपने जो है वो मिसिंग नंबर वाला सीरीज नहीं देखा होगा तो आप जो है वो प्लेलिस्ट पे जाकर के पहले देख लीजिएगा, ताकि वहां से जो है वो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाए आसानी से। ठीक है, तो हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? 8, 16, 30, 50, 78 और 108। मिसिंग नंबर वाले में यही आपके पास गैप होता था, वो हमको फिल करना होता था। इस वाले में होता क्या कि आपको एक सीरीज दे दिया और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो बीच वाला गलत है, यही हमको जो है वो ढूंढना होता है। तो अगर इस वाले सीरीज को आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? डिफरेंस। डिफरेंस सबसे पहले हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि इसका जो है वो डिफरेंस क्या है। तो जब आप डिफरेंस देख रहे हो तो आपको डिफरेंस कितना दिख रहा होगा? 8। यहाँ से डिफरेंस कितना दिखता है? 14। यहाँ से जो है वो डिफरेंस आपको कितना दिखता है? 28 और 30। यही आपको जो है वो डिफरेंस दिख रहा है। अब एक बात बताओ, 8 है, ठीक है, 8 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 16। 8 जो है क्या है? 8 के बाद जो डिफरेंस दिख रहा है वो 14 आपको दिख रहा है। डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? 14। तो एक बात बताओ, 8 में कितना प्लस किए? प्लस 6। 14 में कितना प्लस किए? प्लस 6। प्लस 6 प्लस 6 तक जा रहे हैं। तो 20 में अगर हम प्लस 6 करते हैं, 20 में अगर हम प्लस 6 करते हैं तो कितना आना चाहिए आपके पास? 20 में अगर प्लस 6 करते हैं तो कितना आना चाहिए? 26। 26, जो कि आपके पास यहाँ पे कितना दे रहा है? 20। ठीक है, और 26 में जब हम फिर से 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। अभी एक आपके पास तो ये आपके पास 78 है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए आपके पास? 78 के जगह आपके पास होना चाहिए 70। रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया आपके पास? 78। फाइदर कुछ आपके पास प्लस करके दे सकता है, माइनस करके जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो कि हम दो 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 गैप करके बेसिकली दे रहे हैं फर्स्ट स्टेप, और ये 8 और 14 का जो है डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, तो ऐसे आपके पास जो है वो क्वेश्चंस देते हैं। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि ये पर बड़ा धीरे 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 क्या है? छोटा होते हुए चला जा रहा है। तो छोटा नंबर आपको कैलकुलेशन इजी होता है, तो वहां से जो है वो हम लोग देखते हैं कैसे हम इसको कर पा रहे हैं। तो 12 को अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या आपको दिख रहा हो? 2। 12 से क्या है? ये भी है आपके पास 48, और इंटू 2 अगर करते हैं तो कितना आपके पास आएगा? 90, ना कि 98। तो कौन सा आपका राउंड नंबर हो गया? 98। ठीक है, तो इधर कुछ आपके पास मल्टीप्लाई करके दे सकता है, कुछ आपके पास जैसे हम शुरुआत में अगर लेते तो क्या है, शुरुआत से वो डिवीजन पे था, लास्ट से लेकर के चल रहे हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पे था। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो, और जब हम लोग देख रहे थे नंबर सीरीज का तो उसमें मैंने बोला था कि एटलीस्ट आप 25 तक तो जो है स्क्वायर जरूर याद रखना। 25 तक जो है वो स्क्वायर जरूर याद रखना, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो। अगर ये आप देख पा रहे हो तो क्लियर आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो है वो 14 का स्क्वायर है, ये कितना है? 13 का स्क्वायर है, ये कितना है? 12 का स्क्वायर है। तो आगे जो है वो कितना का स्क्वायर होना चाहिए था? 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, क्योंकि यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलो
अब हम लोग पहुंचते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। 13 और 25 को अगर आप देख पा रहे हो, 13 और 25 को अगर आप देख पा रहे हो, ये क्या दिख रहा है, डबल से एक कम है, 13 दूना 26, 26 में से एक कम हो गया। 25 से अगर आप देख पा रहे हो तो ये डबल से 3 कम दिख रहा है, डबल से आप 3 कम दिख रहा है। 97 और 1 को अगर हम देख लें, ये भी 100 से कितना कम है, 3, मतलब 200 से ये कम हो गया। 2 - 1, ये भी क्या है, इंटू 2। 97 दूना 194, 194 से एक कम हो गया तो हो गया 193। तो शुरुआत में भी आपका वही सीरीज दिख रहा है, लास्ट में भी आपका वही सीरीज दिख रहा है, मतलब यही सीरीज जो है वो आपको कंटिन्यू हो रहा है, इंटू 2 - 1। 25 में से 2 कर लिए तो 50, 50 में से 1 माइनस कर लिए तो कितना आना चाहिए, 49, और 49 से डबल कर लिए तो 98, 98 में से 1 97। तो कौन सा आपका गलत हो गया, 47। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हमने बोला कि आप कहीं से भी देख सकते हो रॉन्ग नंबर में, ऐसा नहीं कि हम शुरुआत से लेकर चले या लास्ट से, जहां से आपको कैलकुलेशन इजी समझ में आए वहां से जो है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट से आपको जो है वो क्या है, नंबर छोटा छोटा दिख रहा है, तो हम यहाँ से जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं। तो 4 और 5 में जब आप रिलेशन देख रहे हो तो इंटू 1 + 1, 5 से 12 पे गए तो क्या हुआ, इंटू 2 प्लस 12 से अगर 39 पे गए 39, इंटू 3 + 3 है, भारतीय 36, 36 और 3 40। यहाँ क्या होना चाहिए, इंटू 4 + 4। ठीक है, तो 39 से अगर आप बात कर रहे हो तो कितना हो जाएगा आपके पास, 156। 156 और 4 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 160। कितना हो गया, 160, 160। तो कौन सा आपका गलत हो गया, 158। ठीक है, समझ पा रहे हो गया आराम से आप। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने छठे क्वेश्चन और छठे टाइप पे। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि शुरुआत में क्या है, डिजिट आपके पास नंबर जो है वो बड़ा है, लास्ट में क्या है, छोटा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, जहाँ से आपको कैलकुलेशन इजी पड़ता है वहां से हम लोग जो है वो चलना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग 8 से 18 पे, 8 से 18 पे चले तो क्या हुआ, 8 दूना 16, 16 और 2 18। ठीक है, इंटू 2 + 2। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, 18 के 54, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये मिलाने। 48 से अगर 192 पे अगर आप आ रहे हो तो ये क्या है, 8 चौका 32, 4 चौका 16, ये क्या है, मल्टीप्लाई 4। 192 से अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, मल्टीप्लाई 5। 205, 1000 और 4 5 8 5 40। तो इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ ये होना चाहिए इंटू 3, और यहाँ होना चाहिए ये इंटू, क्या होना चाहिए, होना चाहिए इंटू 2, यहाँ से होना चाहिए इंटू 3। 8 दूना 16, 16 होना चाहिए जो कि लिखा हुआ है 3, 18। समझ गए, तो कुछ भी जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करके या कुछ उसमें प्लस करके कुछ माइनस करके जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देख रहे हो तो ये मल्टीप्लाई पे तो नहीं है, ये एटलीस्ट आपके पास क्लियर हो चुका है, ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे नहीं है। मल्टीप्लिकेशन पे अगर नहीं है तो आप क्या देख पा रहे हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस पे होगा, कुछ ना कुछ ये क्या होगा, डिफरेंस पे होगा। और जब आप नंबर देख रहे हो तो इन दोनों के बीच में क्या है, 8 4 12, 12 5 17, 17 4 5 6 के बाद क्या होता है 7। 30 और 7 कितना होना चाहिए, 30। कितना होना चाहिए, 30। आपका रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, 29। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। 9 और 19, 9 और 19 को अगर आप देख पा रहे हो, अगर ये दोनों देख रहे हो, ठीक है
ये क्या है +1, 9 दूनी 18, 18 1, अगर इसको हम क्या कहें 79 79 इंटू 2 कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 158। मतलब ये भी आपके पास क्या है इंटू 2 + 1 डायरेक्शन जरूरी है, आप आगे से देख रहे हो या पीछे से ये, तो मतलब यही आपके पास कंटिन्यू चल रहा है। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये भी जो है वही होगा इंटू 2 + 1, 9 दूना 38, 38 और 1 40, 39। तो कौन सा गलत हो गया मेरा 49 आपका रॉन्ग नंबर है। चलिए अब पहुंचते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 9 देख पा रहे हो, ठीक है, तो जैसे पहले बार बताया गया कि आप जो है वो याद रखोगे, ठीक है, स्क्वायर एटलीस्ट आप ध्यान रखते हो। तो अगर आप ध्यान रख रहे हो, क्या आपको दिख रहा है 5 के स्क्वायर के नियरेस्ट में 5 का स्क्वायर + 1, ये क्या दिख रहा है आपको 7 का स्क्वायर + 1, ये दिख रहा होगा आपको 9 का स्क्वायर + 1, ठीक है। यही आपके पास कंटिन्यू करते जाएगा। तो 9 के बाद क्या आएगा 11 का स्क्वायर + 1, और 11 का स्क्वायर + 1 अगर करते हैं तो आपका आ जाएगा 120। गलत कौन सा हो गया 120, और ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या छोटा छोटा मतलब डिफरेंस पे होगा, डिफरेंस पे होगा, और डिफरेंस को अगर हम लेकर चलते हैं तो 16 + 7 23, 23 + 10 33, आ गया 10 14, और 14 से आपके पास आ गया 10 17, यही आपके पास दिया हुआ है। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लिए तो साथ में जो है वो कितना हम ऐड कर रहे हैं 10, अब 10 बना, 10 में हम कितना ऐड कर रहे हैं +4, तब 14 बना। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद मेरा क्या आना चाहिए 5, 4 के बाद 5, तो सेकेंड डिफरेंस हम ले रहे हैं, तो 14 और 5 करते हैं 17 ना हो के कितना होगा, और अगर 19 होगा तो कौन सा आपके पास गलत है ऑप्शन जो है वो गलत से जो है वो, तो बेसिकली यहाँ पे कितना होना चाहिए आपके पास 160 होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास 166 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 164 की जगह आपके पास 166 होना चाहिए। तो आप लोग जो है उम्मीद है कि आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ।